और अब बात यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनावों के लिए भी प्रचार अब थम चुका है। यूपी में लड़ाई इसलिए बड़ी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला चुनाव है और जिस तरह से यूपी में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की, इसीलिए लड़ाई बदले की है। सीएम योगी यूपी के उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे, अखिलेश पलटवार कर रहे हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर कहने को तो उपचुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। लेकिन उपचुनावों की लड़ाई मुख्य चुनावों की लड़ाई से कमतर नहीं है और इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद ये पहला चुनाव है और 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दी, अब बीजेपी इस चुनाव में साम दाम दंड भेद की नीति से जुट गई है। लोकसभा का परिणाम इंडिया गठबंधन की सीटें ने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार रोकी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो उससे सख्ती से निपटेंगे। दूसरी बड़ी वजह है ये उपचुनाव यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। अब बटना नहीं है, बटेंगे तो एक रहेंगे, शेख रहेंगे। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। और तीसरी बड़ी वजह है सीएम योगी और अखिलेश के बीच ये सीधी टक्कर है, क्योंकि दोनों ही नेता खुद को एक दूसरे से बढ़कर साबित करना चाहते हैं। यहाँ तो केवल और केवल बांटने की राजनीति पे विश्वास करती है। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। जो अंग्रेजों से नारा इन्होंने चुराया, डिवाइड एंड रूल नारा, बांटो, और जहां अंग्रेजों ने बांट करके राज किया, उन्हीं के वचन बंसी हैं ये। 20 नवंबर को यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग है और अब प्रचार का शोर थम चुका है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले यूपी उपचुनाव के वोटिंग की तारीख 13 नवंबर थी, जिसे बदलकर 20 नवंबर किया गया। ऐसे में अखिलेश यादव अपने प्रचार में चुनाव की तारीख को लेकर भी प्रहार करते हैं। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। वहाँ पे तो सबका साथ और परिवार के विकास के भाव के साथ इस समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे। या तो उसमें सेवाई परिवार का विकास हुआ या प्रदेश के बड़े बड़े माफिया और दुर्दांत गुंडों का ही विकास हुआ। यूपी के इस उपचुनाव में पहले समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव घोषित न होने को मुद्दा बनाया। फिर उपचुनावों की तारीख 13 नवंबर से आगे बढ़ाकर 20 नवंबर हुई, इसका भी मुद्दा बनाया। लेकिन यूपी में उपचुनाव की लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव सीएम योगी की कुर्सी को लेकर भी बार बार तंज कसते हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चढ़ाई करने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी एक ही बात बार बार कह रहे हैं, इस चुनाव में बंटना नहीं है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कानूनी पेच के चलते उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। इस पर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा और कहा
कि डर की वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराया गया, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी अयोध्या हारी, इसलिए मिल्कीपुर भी बीजेपी हार जाती। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वो आपको दिखाते हैं। करहल अनुजेश प्रताप सिंह बीजेपी, तेज प्रताप सिंह एसपी, अवनीश कुमार शाह के बीएसपी, कटेहरी धर्मराज निषाद बीजेपी, शोभावती वर्मा एसपी, अमित वर्मा बीएसपी, मीरापुर मिथिलेश पाल आरएलडी, सुम्बुल राणा एसपी, शाहनजर बीएसपी, गाजियाबाद संजीव शर्मा बीजेपी, सिंहराज जाटव एसपी, परमानंद गर्ग बीएसपी, मझवा सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी, डॉक्टर ज्योतिबिंद एसपी, दीपक तिवारी बीएसपी, सीसामऊ सुरेश अवस्थी बीजेपी, नसीम सोलंकी एसपी, वीरेंद्र कुमार बीएसपी, खैर सुरेंद्र दिलेर बीजेपी, चारू कैन एसपी, पहल सिंह बीएसपी, फूलपुर दीपक पटेल बीजेपी, मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी एसपी, जितेंद्र कुमार सिंह बीएसपी, कुंदरकी रामवीर सिंह बीजेपी, मोहम्मद रिजवान एसपी, रफ्तुल्ला बीएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि बटेंगे तो बातें मत भूल जाना, भूल कमल का फूल, राम मंदिर कमल का फूल। उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है, लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं। न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। टक्कर तगड़ी है। बीजेपी लोकसभा में जो हुआ उसका बदला लेना चाहती है और इसीलिए सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश उपचुनाव में भी जीत का दम भर रहे हैं। बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं, और अगर हम गिनती और संख्या में गिनेंगे तो 9 की 9 सीटें ये इस बार बाई इलेक्शन हार रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी के अंदर जो अंतर्कलह दिखी उस पर भी सीधा अटैक करते हैं और ये भी कहते हैं कि बीजेपी में ही सीएम योगी की कुर्सी हिलाने के लिए सुरंग खोदी जा रही है। कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं। हिंदू विरोधी पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई उनकी संरक्षक पार्टी है, समर्थक पार्टी है। और श्री अखिलेश यादव जी के पास जो रीढ़ की हड्डी है ना राजनीतिक रूप से, वो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जबकि सीएम योगी ने यूपी के उपचुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया है। आज तक ब्यूरो। और कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अब तो 9 सीटों के लिए ये महाजंग, देखिए कई मायने में अभिषेक, क्योंकि बीजेपी फिसली लोकसभा चुनाव में, अखिलेश ने बहुत गेन किया। ये एक तरह से इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि यूपी क्या सोच रहा है। चुनाव करीब है, मतलब अभी से लेकर 27 तक के लिए ये रनडाउन शुरू होगा एक तरह से। क्या समझ में आ रहा है, बटेंगे कटेंगे काम करेगा या फिर पीडीए चलेगा? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर लिटमस टेस्ट आपने कहा, ये सेमीफाइनल भी कह लीजिए, क्योंकि फिर 9 सीटों जैसा इतना बड़ा चुनाव फिर उत्तर प्रदेश में 2027 के पहले नहीं है। 2024 में जो पीडीए चला, क्या वो इस बार चलेगा? ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होने वाला है अखिलेश यादव के लिए भी। बीजेपी ने इस बार
पीडीए को कुंद करने के लिए अखिलेश यादव से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार उसने उतारे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगी अंजना, तो कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी 2-2-3-3 दशकों से नहीं जीती है। कटहरी ऐसी सीट है, सीसामऊ ऐसी सीट है, ये सब सीटें ऐसी हैं। करहल ऐसी सीट है जो बीजेपी 2-2 दशक से कभी जीती ही नहीं है। तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर आप देखेंगी तो 9 सीटों में 5 से 6 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। अगर 2022 के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को अभी 6 सीटें मेंटेन करनी है। अगर उससे कम आई 9 में तो बीजेपी की हार जैसी है। और अगर एक भी सीट ज्यादा जीतती है, यानी कि 6 से 7 भी जाती है, तो माना जाएगा कि इस बार बीजेपी ने अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है उसे रिकवर किया है। तो बहुत अहम होगा ये चुनाव देखना। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की वेल ऑयल मशीनरी बीजेपी और संघ की दिखाई दे रही है इस बार ग्राउंड पे, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का भी अग्रेसिव कैंपेन है, तो ये दोनों का एक टेस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुकाबला कांटे का होगा। बहुत धन्यवाद आपका कुमार अभिषेक, हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ, तमाम जानकारी देने के लिए।